A very good morning, students. Now we are going to start our second part of English, that is grammar, and now we are going to study the sentence. Okay, I explained it in offline classes also, but now again I will explain you what is sentence and the exercise of sentence. Okay, students, so let's start. We know when we speak or write, we use words. We use these words in a group so the people can understand us. People will not understand us if our group of words are not put in the proper order and make sense. They should express a complete thought, like the hill went up Jack and Jill. So, what is the meaning of that? Nothing. But if we say Jack and Jill went up the hill, the first sentence does not make sense, but the second does. The second sentence follow three rules, and the rules are: it makes complete sense, it begins with a capital letter, and it ends with a full stop. So we can say that a group of words that makes complete sense. A group of words that makes complete sense is called a sentence. Students, इस बात का ध्यान रखिएगा, हम अपनी कोई भी बात दूसरे को तभी समझा सकते हैं जब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो. अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो हमारे सामने जो भी होगा हमारी बातें कैसे समझेगा. उसको बातें समझाने के लिए पहले हमें अपनी बात तो समझनी चाहिए. ठीक वैसे ही हिंदी ही के जैसे इंग्लिश में भी होता है. आप अपनी बात दूसरे को तभी समझा सकते हो जब आप सही से बोलो. ठीक है ना. तो बस वही बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ उसका कंप्लीट सेंस भी निकलना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल हमारा जो था, द हिल वेंट अप जैक एंड जिल. ठीक है ना. ऐसे नहीं होना चाहिए. आप क्या बोलोगे? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. एक्सरसाइज की ओर आइए. तो देखिए, एक्सरसाइज 1 में द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर. अनजम्बल दैम एंड यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. वन इज डन फॉर यू. देखिए, पहली बात तो ये सेंटेंस प्रॉपर वे में नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है, आपको इन्हें प्रॉपर वे में लिखना है. ठीक है, प्रॉपर वे मतलब क्या कि सेंटेंस कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, मतलब कि जम्बल्ड है. दूसरी बात ये, जो सेंटेंस के 3 रूल्स थे ना, मेक्स कंप्लीट सेंस, बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, तीनों को फॉलो करना है. जैसे कि फर्स्ट आपको सॉल्व किया हुआ है. दूसरा अगर हम देखें, फ्लाई बीज फ्लावर टू फ्लावर फ्रॉम. अब इसको बनाओ तो आप क्या बनेगा? बीज पहले आ जाएगा. Bees fly from flower to flower. We have to put capital B's. B's B capital and the in last full stop. I hope you all understand. ठीक है, bees का B capital लास्ट में full stop and bees fly flower to from flower to flower. ऐसे आपका ये सेंटेंस हो जाएगा. अगर इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो हो जाएगा, चीज़ एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क. ओके बच्चों, चीज़ एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क. चीज़ का सी कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा. बच्चों बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी, कॉपी वर्क में कैसे करना है और क्या करना है.
नेक्स्ट पे हम आते हैं। देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेस एट 10 o'clock in a corner in the east, by day for 2 hours on the table in the west, by night in the daytime। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप देखो, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, कि मतलब आपको ये समझ में तो आ रहा है बट इसका कोई कंप्लीट सेंस आपकी समझ में नहीं आ रहा है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब होता है बट फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कि कोई मतलब तो समझ में आता है बट कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आता है, इनको फ्रेज कहते हैं। यही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में आपको फिल करना है कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 में यही जो एक्सरसाइज 2 में आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं ना, उन्हीं का यूज़ करके आपको बनाना है। तो जो सेंटेंस है उसके तो आप छोड़ दोगे, और जो फ्रेज है, देखिए 1 2 3 4 5, इनको तो आप छोड़ दो। ठीक है, अगर चाहो तो करो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको सेंटेंस बनाने हैं फ्रेजेस का यूज़ करके। मैं आपको सारी चीज़ें सेंड कर रही हूँ। और एक ख़ास बात, एक्सरसाइज 2 आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है बच्चों। एक्सरसाइज 1 और 3 आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 2 नहीं करना है। इसके पहले आपको डेफिनेशंस लिखनी है, जो कि मैं भी आपको सेंड कर रही हूँ किस तरह से लिखनी है। उसके बाद आपको ये सारे डायग्राम्स जो दिए ना, डायग्राम्स नहीं बनाना है। जैसे क्वेश्चन लिखने के बाद नंबर 1 जो लिखा है, उसी के बाद ठीक वैसे ही नंबर 1 बना लो, या तो फिर इस तरह का कोई सिंबल बना लो, उसको सही करके लिखना है। ठीक है ना। सो 1 और 3, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 आपको कॉपी में करना है, एक्सरसाइज 2 नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।